हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीए क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर विराम चिन्ह। तो दोस्तों, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर विराम चिन्ह। तो दोस्तों, विराम का अर्थ होता है ठहराव या रुकना। श्री कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्हों को अंग्रेजी से लिया हुआ मानते हैं। श्री कामता प्रसाद ने विराम चिन्हों की संख्या कितनी बताई है? 20। और कामता प्रसाद गुरु पूर्ण विराम को छोड़कर अन्य सभी को अंग्रेजी से लिया हुआ मानते हैं। और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब ये हैं विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं। तो विराम चिन्ह कामता प्रसाद गुरु ने 20 प्रकार के बताए हैं। सबसे पहला कौन सा है? अल्प विराम। दूसरा अर्ध विराम। तीसरा पूर्ण विराम। चौथा प्रश्न चिन्ह। पांचवा आश्चर्य चिन्ह या विस्मयादि चिन्ह। छठा निर्देशक चिन्ह डैश संयोजक चिन्ह योजक सामासिक चिन्ह। सातवां कोष्ठक चिन्ह। आठवां अवतरण और उद्धरण चिन्ह। नवा उपविराम अपूर्ण विराम। इसे श्री गुरु विसर्ग के समकक्ष बताकर मान्यता देने की भी बात करते हैं। 10वां विवरण चिन्ह। 11वां पुनरुक्ति सूचक चिन्ह पुनरुक्ति से बचने के लिए। 12वां लाघव चिन्ह अथवा संक्षेप सूचक चिन्ह। 13वां लोप चिन्ह। 14वां पाद चिन्ह अथवा रेखिका चिन्ह। 15वां दीर्घ उच्चारण चिन्ह हे राम ओम। नेक्स्ट 16वां पाद बिंदु। 17वां हंसपद त्रुटि चिन्ह काकपद। 18वां टीका सूचक। 19 तुल्यता सूचक समता सूचक। 20वां समाप्ति सूचक अपूर्ण सूचक चिन्ह। किसी लेख में से जब कोई जरूरी अंश छोड़ दिया जाता है तब उसके स्थान पर यह चिन्ह लगाया जाता है। तो आइए चलते हैं, अब डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो हमारा पहला प्रश्न है, मुझे बाहर जाना है। इसमें कौन सा चिन्ह प्रयोग हुआ है? ए पूर्ण, बी प्रश्नवाचक, सी अल्प, डी लाघव। तो इसमें वाक्य पूरा हुआ है तो इसमें कौन सा चिन्ह पूरा लगा है? पूर्ण विराम। तो हमारा इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन ए। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2। दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? ए अल्प विराम, बी अर्ध विराम, सी योजक, डी कोष्ठक। तो जब दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति होती है तो उसके बीच में हम किसका प्रयोग करते हैं? योजक चिन्ह का। योजक चिन्ह कौन सा होता है? ये वाला। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3। कोष्ठांकित विराम चिन्ह का क्या नाम है? ए योजक विराम, बी अर्ध विराम, सी अल्प विराम, डी निर्देशक चिन्ह। तो सॉरी, इसमें हम विराम चिन्ह मैंने डालना मिस हो गया, तो ये इसका कोष्ठांकित है। तो ये कौन सा है? अर्ध विराम। तो इसका सही आंसर हुआ बी। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4। विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है। ए विराम चिन्ह, बी तुल्यता सूचक, सी लाघव चिन्ह, डी निर्देशक चिन्ह। तो ये क्या है? ये हमने अभी डिस्कस किया, ये है तुल्यता सूचक। हमारा इसका आंसर हुआ ऑप्शन बी। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है। ए विवरण चिन्ह, बी तुल्यता सूचक, सी लाघव चिन्ह, डी संयोजक चिन्ह। तो ये क्या है? ये है संयोजक चिन्ह। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में किस चिन्ह का उपयोग करते हैं?
ए लोप, ए लोप, बी लाघव, सी रेखांकन, डी विवरण। तो किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए हम विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो हमारा इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है? बी सी डी। तो हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह है ऑप्शन नंबर ए। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। तो निर्देशक चिन्ह है ऑप्शन नंबर सी। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्लस 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 रेखांकित चिन्ह कौन सा है? लोप सूचक, स्थान सूचक, समाप्ति सूचक, टीका सूचक। तो ये है, हमने पीछे डिस्कस किया, लोप सूचक। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10, हे भगवान मेरी रक्षा करे। ऑप्शन नंबर ए अर्धविराम, इसमें कौन सा चिन्ह आएगा? विस्मयबोधक, सी सर्वमान्य, डी संज्ञा। तो हे भगवान, हम इसमें संबोधन कर रहे हैं भगवान को, तो हमारा इसका सही आंसर कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर बी विस्मयादि बोधक। तो ये वाला चिन्ह लगेगा। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11, नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस वाक्य में कौन सा चिन्ह है? ऑप्शन नंबर ए पूर्ण विराम चिन्ह, ऑप्शन नंबर बी अल्प विराम, ऑप्शन सी उद्धरण चिन्ह, ऑप्शन नंबर डी विस्मयवाचक। तो ये है उद्धरण चिन्ह। तो हमारा इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य जैसे भावों को व्यक्त करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ए अल्पविराम, बी विवरण, सी विस्मयादिबोधक, डी अर्धविराम। तो हर्ष, शोक, घृणा को हम व्यक्त करने के लिए विस्मयादिबोधक का प्रयोग करते हैं। तो हमारा सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा विकल्प विराम भेद और उसके चिन्हों को सम्मिलित नहीं करता? ऑप्शन नंबर ए पूर्ण विराम, बी अल्प विराम, सी योजक, डी उद्धव। तो हमारा कौन सा गलत है? सी योजक। योजक चिन्ह कौन सा होता है? ये वाला। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। काक पद का उपयोग कब होता है? वाक्य के बीच विराम लेने पर, बी बार बार एक ही बात के लिए, ऑप्शन नंबर सी शोक प्रकट करने पर, ऑप्शन नंबर डी छूटे हुए अंश के लिए। तो काक पद का प्रयोग हम छूटे हुए अंश के लिए करते हैं। काक पद कौन सा होता है? ये वाला। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कोष्टकांति विराम चिन्ह क्या है? ऑप्शन नंबर ए योजक विराम, ऑप्शन नंबर बी अर्धविराम, ऑप्शन नंबर सी अल्प विराम, ऑप्शन नंबर डी निर्देशक चिन्ह। तो कोष्टांकित वाला कौन सा है? ये है अर्धविराम। तो हमारा इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16, त्रुटि पूरक शब्द के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए ये, ऑप्शन नंबर बी प्रश्नवाचक, ऑप्शन नंबर सी ये, ऑप्शन नंबर डी ये वाला। तो इसका सही है त्रुटि पूरक के लिए हम ऑप्शन नंबर डी। हमारा इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन डी। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17, श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन नंबर सी 17, ऑप्शन नंबर डी 6। तो कितनी है? 20। तो हमारा इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पाद बिंदु चिन्ह की पहचान करें। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो पाद बिंदु है ऑप्शन डी। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। समाप्ति सूचक चिन्ह की पहचान करें। ऑप्शन नंबर ये, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। सो समाप्ति सूचक है ऑप्शन नंबर ए। आइए चलते हैं अपने आज के लास्ट क्वेश्चन पर। विवरण चिन्ह की पहचान कीजिए। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। तो विवरण चिन्ह है ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों आज हमने डिस्कस किए